क्या कुछ जायजा लिया है यहाँ पे आपने? देखिए, जो पहले हम सराफा संघ पाटलिपुत्रा के साथ बैठे हैं, सारे विषयों का संज्ञान लिया है। जो प्रशासन के लोग भी थे और बहुत ही चिंतनीय विषय है और सरकार ने इसको पूरी गंभीरता से लिया है और जो भी लोग दोषी हैं उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ में जो संलिप्त हैं उनको भी पकड़ने का संलिप्त के साथ साथ जो सामान की रिकवरी है उस पर भी बात की गई है। साथ ही साथ जिस जगह पे हम लोग आए हैं इसके सुरक्षा की दृष्टि से जो सीसीटीवी कैमरे सरकार की तरफ से लगने चाहिए उसके लिए भी हमने जिला प्रशासन को कहा है कि गवर्नमेंट के कैमरे लगे ताकि ये एरिया अपने आप में करोड़ों का व्यवसाय होता है और यहाँ पर अगर चुनौती है तो निश्चित रूप से सरकार को पूरी तत्परता से हम लोग प्रयास करेंगे कि कार्रवाई हो और जहाँ जहाँ पर जो कमियाँ हैं उसको दूर करेंगे। मंत्री जी, पुलिस पे सवाल हो रहा है कि 45 मिनट लेट आती है पुलिस आखिर। देखिए, उस विषय के तकनीकी पहलू पर हम लोग बातचीत किए हैं। कुछ एरिया कदम कुआं कुछ है तो हम लोग उसके जुडिशन पे भी फिर से कैसे उसके जुडिशन क्योंकि गांधीनगर थाना बगल में है तो उसके जुडिशन को लेकर कैसे फिर से काम किया जाए उस पर हम लोग बात। पटना एसएसपी ने कहा कि लेट से फ़ोन उठाने की वजह यह होती है कि हम व्यस्त रहते हैं और इस वजह से फ़ोन नहीं उठा पाते। अब उन्होंने क्या परेशान हो चलिए तो तुम ही आगे ले लेता ना बाबू, हमको तो देखने की जरूरत क्या था, तुम्हें ले लेता। बीते दिनों पटना के बाकरगंज के सर्राफा मंडी में एक बड़ी लूट की घटना घटित हुई थी। लगभग 28 साल के बाद एक बड़ी लूट की घटना को इस इलाके में अंजाम दिया गया था। एसएस ज्वेलर्स में भी हम मौजूद हैं और इस जगह पे 35 किलो के आसपास जो है वो सोने की लूट हुई थी। 4 की संख्या में अपराधी यहां पहुंचे थे और हथियार के बल पर दुकान मालिक को बंधक बनाया और पूरी तरीके से जो जितने सोने थे यहां पर उसको झोले में भर कर यहां से रफू चक्कर हो गए, जिसमें से एक अपराधी को धर दबोचा गया पब्लिक की मदद से। और इस मामले में जो नाम आ रहा ये एक कुख्यात अपराधी का जिक्र अभी हम करना चाहेंगे। इस जगह पर रवि गुप्ता नामक जो एक अपराधी है उसका नाम सामने आ रहा है कि उसके गुर्गे के द्वारा इस लूट कांड की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, तमाम अंदर के जो सामान अभी भी छितर बितर है। रवि गुप्ता रवि पेशेंट के नाम से जाना जाता है और बीते दिनों की अगर हम बात कर ले तो 21 जून 2019 को दीघा आसियाना रोड इलाके में एक पंचवटी रत्नालय नामक ज्वेलरी हाउस था, उसको रवि पेशेंट के द्वारा लूटा गया था। वो लूट भी दिन दहाड़े हुई थी, लगभग 1 करोड़ की वो लूट थी और रवि पेशेंट जो है वो आलमगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। देखिए, सन्नाटा अब भी इस जगह पे पसरा हुआ और रवि पेशेंट जिसकी गिरफ्तारी लगभग 30 जून को रवि पेशेंट की गिरफ्तारी पटना पुलिस के द्वारा कर ली गई थी, लेकिन रवि पेशेंट को पटना पुलिस अपने शिकंजे में 6 महीने भी नहीं रख पाई। रवि पेशेंट सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हो गया था। यही रवि पेशेंट का गुर्गा जो है, यही रवि पेशेंट की पूरी टीम जो है इस लूट कांड के पीछे इसका मास्टरमाइंड रवि पेशेंट है और इस लूट में भी रवि पेशेंट का ही गैंग शामिल है और पुलिस जो है इस मामले में तमाम छानबीन कर रही है। इसी कड़ी में यहाँ बिहार के राजनेताओं का भी तांता लगना अब शुरू हो गया है। अभी पहुँचे थे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, उन्होंने बताया है कि इस जगह की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाएगी। जिस तरीके से पटना पुलिस पर भी लगातार आरोप लगते रहे हैं कि पटना पुलिस जो है जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती है क्राइम के समय में और सर्राफा व्यापारियों को के लिए कोई खास सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, तो इस तरीके की घटना दिन दोपहर घटित हो जाना ये कहीं ना कहीं पटना के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है। हालांकि इस मामले में सर्राफा मंडी के जितने भी व्यापारी हैं, सर्राफा मंडी संघ के जितने भी लोग हैं, उनका भी गुस्सा व्यापक तौर पर निकला। कल उन्होंने मार्च भी किया और पटना के डीएम और एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ उनकी कल मीटिंग हुई और तमाम अधिकारियों ने सर्राफा मंडी के तमाम व्यापारियों को यह आश्वासन दिलाया कि आने वाले समय में उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। देखिए, तस्वीरें किस तरीके से अब भी इस सर्राफा मंडी की दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से सर्राफा मंडी के तमाम व्यापारियों ने ये ऐलान किया था कि जब तक पूरे माल की रिकवरी यानी कि लूट के जितने भी सोने अपराधी लेकर भागे थे उसकी रिकवरी जब तक नहीं हो जाती और जब तक इस मामले के पीछे जितने भी अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, सर्राफा मंडी के तमाम व्यापारी जो है अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। इसकी हाई लेवल की मीटिंग भी कल रखी गई थी। पटना के डीएम और पटना के एसएसपी तमाम अधिकारियों के साथ सर्राफा मंडी के तमाम व्यापारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। जिस तरीके से बात अगर हम कर ले बीते दिनों की तो वो कहानी भी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। बीते साल जून का महीना था जब
दीघा सियाना रोड के पंचवटी रत्नालय को लूटा गया था। लगभग 1 करोड़ की वो लूट थी और उस समय के तत्कालीन एसएसपी थे, उस समय के तत्कालीन पटना के एसएसपी जो थे उन्होंने भी इस मामले में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और रवि पेशेंट नामक अपराधी जो इस खेल का मास्टरमाइंड था वो पुलिस के शिकंजे में बीते दिनों आया था। लेकिन 6 महीने, जैसा कि हमने जिक्र किया इसका, कि रवि पेशेंट को पुलिस 6 महीने भी अपने कब्जे में नहीं रख पाई और सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान रवि गुप्ता जो है वो फरार हो गया था। तो कहीं ना कहीं पटना पुलिस और उसके लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल उठता है कि एक कुख्यात अपराधी जो जेल में रहता है और पेशी के दौरान सिविल कोर्ट से वो फरार हो जाता है और फरार होते ही फिर अपना गिरोह तैयार करता है और गिरोह तैयार करने के बाद 30 से 35 किलो सोने की लूट कर लेता है। लगभग इसके मूल्य का आकलन जो है वो 15 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो अब इस जगह पर जो है वो कैंप करने के लिए पहुंचे थे नितिन नवीन, यहाँ पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री और उन्होंने जायजा लिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। क्या कुछ जायजा लिया है यहाँ पे आपने आज? देखिए, जो पहले हम सराफा संघ पाटलिपुत्रा के साथ बैठे हैं, सारे विषयों का संज्ञान लाए हैं, जो प्रशासन के लोग भी थे और बहुत ही चिंतनीय विषय है और सरकार ने इसको पूरी गंभीरता से लिया है और जो भी लोग दोषी हैं उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ में जो संलिप्त हैं उनको भी पकड़ने का, संलिप्त के साथ साथ जो सामान की रिकवरी है उस पर भी बात की गई है। साथ ही साथ जिस जगह पे हम लोग आए हैं इसके सुरक्षा की दृष्टि से जो सीसीटीवी कैमरे सरकार की तरफ से लगने चाहिए उसके लिए भी हमने जिला प्रशासन को कहा है कि गवर्नमेंट के कैमरे लगे ताकि ये एरिया अपने आप में करोड़ों का व्यवसाय होता है और यहाँ पर अगर चुनौती है तो निश्चित रूप से सरकार को पूरी तत्परता से हम लोग प्रयास करेंगे कि कार्रवाई हो और जहाँ जहाँ पर जो कमियाँ हैं उसको दूर करेंगे। मंत्री जी, पुलिस पे सवाल हो रहा है कि 45 मिनट लेट आती है पुलिस। आखिर देखिए, उस विषय के तकनीकी पहलू पर हम लोग बातचीत किए हैं। कुछ एरिया कदम कुआं कुछ है तो हम लोग उसके जुडिशन पे भी फिर से कैसे उसके जुडिशन, जो कि 91 थाना बगल में है, तो उसके जुडिशन को लेकर कैसे फिर से काम किया जाए उस पर हम लोग बात। पटना एसएसपी ने कहा कि लेट से फ़ोन उठाने की वजह यह होती है कि हम व्यस्त रहते हैं और इस वजह से फ़ोन नहीं उठा पाते। अब उन्होंने क्या बात कही, अब किस विषय, जहाँ पर भी जो घटनाएं घटी हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और हम लोग पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि जो घटना घटी है उसका उद्भेदन हो। साथ में बिहार में भी एक माहौल बने कि हमारे व्यापारी सुरक्षित रहें, इसका भी प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। लगातार अपराधियों के द्वारा रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।